जय श्री राम, जय श्री महाकाल। आप लोगों के प्यार के साथ एक नई शुरुआत करने जा रहा हूं मैं, जहां पर रोज आपके पास एक मार्केट एनालिसिस आएगा जिसमें 5 से 6 पॉइंट एग्जैक्टली मार्केट में क्या हो रहा है, किस तरह से मार्केट चल रहा है, उसके ऊपर क्रिस्प वीडियो आएगा, जो कि एक बहुत लंबा वीडियो नहीं होगा, छोटा सा वीडियो होगा। 5 से 6 पॉइंट देंगे, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं, क्योंकि एट दी एंड पूरे दिन के महत्वपूर्ण 5 से 6 बातें ही होती है। आज की बात कर लेते हैं। आज 24 मार्च 2025 है। सबसे पहली चीज़, निफ्टी का FY 24-25 का आखिरी हफ्ता चल रहा है, जो कि हमेशा से बहुत क्रिटिकल रहा है। थर्सडे आएगा तो उस दिन कटान है। कटान के पहले इतनी बढ़िया तेज़ी चल रही है मार्केट में, सब जगह मार्केट का रुझान पॉजिटिव है। निफ्टी की बात करूं, सारे अभी तो लेवल्स ब्रेकआउट किए हुए हैं। बैंक निफ्टी ने भी जो तेज़ी आज दिखाई है, दैट इज़ अमेजिंग। एक चीज़ बस ध्यान रखनी है आपको यहाँ पर कि गोल्ड का भाव नीचे आ रहा है, विच इज़ अगेन पॉजिटिव। डॉलर का भाव भी नीचे आ रहा है, विच इज़ गुड। इफेक्टिवली पहला पॉइंट तो बहुत क्लियर है कि मार्केट में एज ऑफ नाउ सेंटीमेंट्स बहुत बढ़िया है, दिक्कत की बात कुछ नहीं है। सेकेंड पॉइंट पे आते हैं। एफआईआईज की फ्राइडे की जो बाइंग थी वो थी 7,470 करोड़ की। बढ़िया फिगर था, बहुत दिन बाद आया था भाई। इसके बाद में आज का फिगर है 3,055 करोड़। तो ये अच्छी बात है, ये भी पॉजिटिव संकेत दे रही है मार्केट से रिलेटेड। अब देखिए, एफआईआईज जब बाइंग करती है तो पॉजिटिव लगता ही लगता है, बट ये चीज़ ध्यान रखिएगा, मॉर्गन स्टैनली का अगर ये कहीं ना कहीं इंडेक्स की रीबैलेंसिंग है तो इसका इम्पैक्ट हमें फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल में बहुत क्लैरिटी से मिलेगा। तो फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल हमारे लिए क्रिटिकल तो होगा। थर्ड पॉइंट, 2 अप्रैल को एक बहुत इंपॉर्टेंट खबर आने वाली है, तो 2 अप्रैल पर आपकी नज़र रहे। मैं हर वीडियो में एक बार 2 अप्रैल का जिक्र ज़रूर करूंगा। ये डराने या एक खौफ पैदा करने की बात नहीं है, सतर्क रहने वाली बात है। क्योंकि टैरिफ के ऊपर जब से डोनाल्ड ट्रंप आए हैं, टैरिफ के ऊपर बहुत सारी बातें चल रही हैं, और इतनी सारी अगर टैरिफ के ऊपर बातें चलेंगी ना तो दिक्कत देखो आएगी। अगर कुछ नेगेटिव हुआ तो मार्केट आपको क्लियरली रिएक्ट करके बताएगा कि एग्जैक्टली क्या हुआ है। डॉलर का भाव बढ़ सकता है, और अगर डॉलर का भाव बढ़ा तो ऑटोमेटिकली इंडियन मार्केट भी थोड़ा करेक्ट होंगे। क्या होता है ना, बहुत एकदम से तेज़ी आ गई। इनफैक्ट निफ्टी में 1600-1700 पॉइंट की अगर तेज़ी आती है तो करेक्शन भी आना बनता है, जो कि बहुत स्वाभाविक है। इसमें डरने की बात बिल्कुल भी नहीं है। बाय ऑन डिप्स की जो स्ट्रैटेजी है सबकी बढ़िया चल रही है। इनफैक्ट साप्ताहिक मार्केट अपडेट में मैंने इसके ऊपर क्लैरिटी से बात करी थी। लेवल वाइज अगर अपन बात करें तो अब 23,200 इतनी आसानी से टूटते हुए तो नहीं दिख रहा है निफ्टी का। अगर वो नहीं टूटा तो बहुत बढ़िया। इफेक्टिवली 22,800 से 23,150 एक ये बहुत बढ़िया रेंज थी, कंसोलिडेशन की रेंज थी, जो एकदम फाड़ के निफ्टी निकला है, जो मार्केट की स्ट्रेंथ बताता है। तो लेवल वाइज अगर अपन बात करें तो 23,200 एक मोटा माटी लेवल हो जाएगा, 23,000 एक साइकोलॉजिकल लेवल, 22,800 बहुत क्रिटिकल। वो क्रॉस करा तो जाके 21,800 और 22,000 की बात होगी, जो अभी तो आजू बाजू में तो नहीं दिख रहा है, एटलीस्ट मुझे तो नहीं दिख रहा है भाई साहब। इसके अलावा डिफेंस स्टॉक्स क्या भागे हैं। मेरे तो दो अनमोल रतन है, ये सबको मालूम है। एक HAL है और दूसरा BEL है, दोनों बढ़िया चल रहे हैं। इनफैक्ट जो पॉइंट्स आपको समझ में आने चाहिए वो क्या है कि जब इन्होंने अपने पैटर्न्स शो किए, BEL की स्पेसिफिकली बात कर रहा हूँ, ये जो साप्ताहिक मार्केट अपडेट मैंने कल लिया था 23 मार्च का, उसमें बहुत क्लैरिटी से बताया था कि बहुत सारे चार्ट्स में आपको एक बुलिश पैटर्न दिख रहा है, तो आपको वो समझ में आना चाहिए और उसके अनुसार ही आपको अपने ट्रेड्स लेने चाहिए। ये मैं बता चुका हूँ। BEL और HAL ये दोनों डिफेंस का जब भी पॉजिटिव रुझान आएगा तो इन दोनों में ही सबसे ज़्यादा मूवमेंट आपको देखने में तो आएगा। हाँ, मजगांव डॉक और GRSE है, बट मजगांव डॉक को स्पेसिफिक न्यूज़ चाहिए डॉक रिलेटेड, और GRSE की अगर मैं बात करूँ तो जब तक उसको नए नए कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं मिलते हैं उसमें इतना मूवमेंट नहीं आता है। HAL और BEL ये दोनों बेसिकली डिफेंस सेक्टर के सेंटिमेंट्स को शो करता है। फिफ्थ पॉइंट विच इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, निफ्टी का PCR जिसको बोलते हैं पुट कॉल रेशियो, वो अब थोड़ा बढ़ के आया है। अब यहाँ पे हमें सतर्क होना ज़रूरी है। एक तो सतर्क होना है हमें कहाँ पे, 2 अप्रैल वाली खबर पे, मतलब जो डोनाल्ड ट्रंप की जितनी भी खबर कनेक्टेड टू टैरिफ वॉर, उसको हमें एकदम सतर्क होते हुए देखना है। और साथ ही साथ PCR आज का है 1.17, जो कि कल का था 1.09, तो वो थोड़ा बढ़ के आया है। जब ऐसे बढ़ के आता है तो माना जाता है कि करेक्शन आने की उम्मीद है। करेक्शन कितना, 1-2% आया तो आया, निफ्टी की बात कर रहा हूँ, तो बहुत ज़्यादा मेरे को भी उम्मीद उसमें दिख नहीं रही है। तो अगर आपको इन डेप्थ एनालिसिस सीखना है मार्केट का, और सीखना है कि किस तरह से मार्केट मूव होता है और हमें कैसे इन्वेस्टिंग करके अच्छा पैसा बनाएं, तो मेरा कोर्स ऑलरेडी है द लॉजिकल इन्वेस्टर। उसके फर्स्ट लेक्चर का एक वेबिनार मैं लेने वाला हूँ 31 मार्च को। सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन गो टू द वेबसाइट cnnikhilnarani.com
www.tradingcards.com, वहाँ पे आप रजिस्टर कर सकते हैं, या फिर कमेंट में लिख दीजिए वेबिनार, मेरी टीम आपसे कनेक्ट बिल्कुल करेगी। तो इस बेहतरीन शुरुआत के साथ कल वापस मिलते हैं। जय श्री राम, जय श्री महाकाल, और सतर्क होकर ट्रेड करिएगा।